भाई ज़ूलॉजी का भाई चौथा लेक्चर, लेकिन तीसरे लेक्चर का एक बार रिवीजन। सिंपल कॉमर्स का भाई एक बार सिंपल कॉमर्स का बताया था कि भाई है ना, उसके फंक्शन बताए थे और भाई उसके एग्जांपल बताए थे, है ना भाई। और भाई उसमें भाई सिंपल कॉमर्स आ गया, फिर सिंपल कोबॉइडल का स्कीम बताया था, उसमें भाई पूरी टेबल बनवाई थी। सिंपल कॉलमनार का बताया था, सिंपल कॉलमनार की टेबल बनवाई थी। ग्लैंडुलर एपिथेलियम बनाए थे, ग्लैंडुलर मतलब जो एक तरह से भाई टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम दैट हैज़ स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशंस होते हैं भाई, ये बताए थे भाई। उसमें भाई यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ग्लैंड ऐसे डिवाइड हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल, भाई ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन जो है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन मतलब डक्ट है, एंडोक्राइन मतलब सीधा जो है ऐसे ही निकाल रहा है भाई, विदाउट डक्ट डक्टलेस ग्लैंड्स है, ऐसे निकाल रहा है, ठीक है भाई। लेकिन भाई ये जो यहाँ से शुरू है एक तरह से, ठीक है। तो ये एक तरह से हमने एनसीईआरटी में तो दो ही दे रखे हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। लेकिन ना हेट्रोक्राइन भी होता है, एक मिक्स्ड होता है, मतलब मिक्स मतलब जो जिसमें दोनों होते हैं उसे हेट्रोक्राइन या मिक्स या कंपोजिट बोलते हैं। तो ग्लैंड्स दैट हैव बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन पार्ट, मतलब भाई ऐसा हो गया कि भाई एंडोक्राइन डायरेक्ट भी निकाल रहा है और डक्ट से भी कर रहा है। तो ये तो भाई ऐसे ही मतलब भाई समझाने के लिए वो था, क्या नाम है, डायग्राम, है ना भाई। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया पैनक्रियाज जो है भाई उसको एंडो भी करता है, एक्सो भी कर सकता है। एंडो जो करता है उसका नाम एंडो, जैसे उसका नाम होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। तो एक्सो करता है सेल्स ऑफ फकीनी से, ये भाई एक्सो डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए करता है, एंडो जो है हार्मोन्स के लिए करता है। ये जो है भाई ये जो है ये आगे आएगा, आगे इस चैप्टर में नहीं है, आगे आएगा, लेकिन मैम ने लिखवा दिया जब भी, ठीक है। और गोनैड्स जो है, गोनैड्स मतलब ओवरी टेस्टिस वगैरह, ये एक्सो करता है गेमीट के लिए, एंडो करते हैं हार्मोन्स के लिए, मतलब ज़्यादातर एंडो जो है हार्मोन्स के लिए होता है ना। चलो तो भाई कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ा था हम इतनी देर से सिंपल एपिथेलियम पढ़े थे। सिंपल एपिथेलियम में भाई स्क्वामस पढ़ा, क्यूबॉइडल पढ़ा, कॉलमनार पढ़ा, है ना। अब हम कंपाउंड एपिथेलियम में आ गए हैं। हम इतनी देर से भाई हमने पहले पढ़ा था ना कि भाई जो एपिथेलियम है वो सिंपल होती है, कंपाउंड होती है ना। तो सिंपल पढ़ रहे थे हम अभी तक, है ना। अब हम कंपाउंड पे आ गए हैं। चलो कंपाउंड यानी मल्टीलेयर्ड है, ठीक है भाई। मेजर रोल जो है वो कवरिंग एंड प्रोटेक्शन में है, क्योंकि मल्टी लेयर है, बहुत सारी लेयर है, मोटी चमड़ी, तो फिर भाई कवरिंग एंड प्रोटेक्शन में ही होएगा भाई। लेस रोल इन सेक्रीशन एब्जॉर्प्शन, भाई ये नहीं है कि सेक्रीशन एब्जॉर्प्शन में नहीं है, सेक्रीशन एब्जॉर्प्शन में लेस है भाई, ठीक है भाई। अब भाई एक कंपाउंड एपिथेलियम जो है भाई, ये एक तरह से ये थोड़ा अतिरिक्त ज्ञान है, लेकिन मैंने लिखवा दिया। जो इस कंपाउंड एपिथेलियम है ये स्ट्रेचेबल हो सकती है और नॉन स्ट्रेचेबल हो सकती है। स्ट्रेचेबल है तो इसे ट्रांजिशनल बोलते हैं, नॉन स्ट्रेचेबल है तो स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं। तो अगर स्ट्रेचेबल है तो भाई स्ट्रेचेबल क्यों है भाई? स्ट्रेचेबल इसलिए है क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ना बहुत पतली है या ऑलमोस्ट ना के बराबर है, इसलिए ना स्ट्रेचेबल है, ठीक है भाई। तो इट कैन बी इजिली स्ट्रेच्ड, वेरी थिन बेसमेंट लेयर प्रेजेंट। एग्जाम्पल होगा यूरिनरी ब्लैडर का। अब भाई जैसे यूरिनरी ब्लैडर, जब भाई तुम्हें टॉयलेट जा रहा होता है ना, तो मुँह उतारा होता है भाई, है ना। तो भाई पहले तुम्हारा जो ब्लैडर है पहले इतना छोटा सा होता है, फिर जब यूरिन से भर गया तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। फिर जब भाई वो पूरा स्ट्रेच हो गया जितना हो सकता था, फिर तुम्हें लगता है नहीं यार अब तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है। यूरिटर रेनल पेल्विस मैम ने बता दिया, जैसे किडनी में भाई ये एक चीज़ होती है, ये रेनल पेल्विस होती है, लाइक ये बाहर का ही है, अगले चैप्टर में आएगा जहाँ तक है। भाई नॉन स्ट्रेचेबल या स्ट्रैटिफाइड, है ना। तो ये जो है भाई नॉन स्ट्रेचेबल है, स्ट्रेचेबल नहीं है। तो एज पर एनसीईआरटी कंपाउंड एपिथेलियम स्ट्रैटिफाइड इज प्रेजेंट इन ड्राई एंड मॉइस्ट सरफेसेस ऑफ बॉडी। तो ये जो है स्ट्रैटिफाइड जो है ड्राई एंड मॉइस्ट सरफेसेस ऑफ बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है भाई। तो ड्राई जो हो गया, ड्राई मतलब कि ड्राई किससे है, ये केराटिन की वजह से भाई। जो वो है ना ड्राई सेल्स मतलब ड्राई, ठीक है। तो उसमें ना केराटिन की परत होती है ऊपर कंपाउंड एपिथेलियम के ऊपर। तो केराटिन प्रोटीन डिपॉजिटेड ऑन टॉप मेकिंग द सरफेस ड्राई एंड इम्परपिएबल फॉर H2O/वाटर, ठीक है। इसलिए भाई केराटिन की वजह से ड्राई, इसे बोलते हैं केराटिनाइज्ड, क्योंकि केराटिन की वजह से ड्राई है तो इसे केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम बोल देते हैं। मॉइस्ट जो है भाई, ये जो है भाई नॉन केराटिनाइज्ड मतलब केराटिन नहीं है। तो इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं फेरेंक्स जो अंदर का होता है, बकल कैविटी मतलब मुंह की कैविटी। अगर तुम्हें मुंह की कैविटी छुओ तो भाई देखो गीली से होती है। ईसोफेगस, वजाइना तो पता ही होगा तुम्हें। लार्ज डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है, लार्ज डक्ट ग्लैंड्स। तो भाई जैसे पैंक्रियाटिक डक्ट, सलाइवरी डक्ट वगैरह ये सब, ठीक है, ये भी भाई मॉइस्ट होते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है, स्किन। तुम अपनी स्किन छुओ, ठीक है, फिर बकल कैविटी अपने मुंह का अंदर का छुओ, वो देखो दोनों एक, ये वेट होता है, ये ड्राई होता है ना, ठीक है। और भाई ये है जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि पैंक्रियाटिक डक्ट, है ना, पैंक्रियाटिक डक्ट लिखा है। तो भाई जो पैंक्रियाटिक डक्ट था वो तो भाई हमने पीछे भी एग्जाम्पल देखा था, मैंने देखा था यार पैंक्रियाटिक डक्ट, भाई मेरे को तो याद है भाई अच्छे से। पैंक्रियाटिक डक्ट मैंने कहीं तो एग्जाम्पल देखा था भाई, कहाँ देखा था यार,
पैंक्रियाटिक डक्ट। रुको भाई रुको, तो ढूंढ के रहूँगा मैं। अच्छा हाँ देखो, ये स्मॉल डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, मतलब भाई ये मतलब एक तरह से स्मॉल डक्ट्स ऑफ पैंक्रियाटिक ग्लैंड ही था, ठीक है। तो ये भी था भाई। तो एक तरह से अगर क्वेश्चन में आ गया भाई, अगर अगर क्वेश्चन में आ गया पैंक्रियाटिक डक्ट तो सिंपल के बड़ा एपिथेलियम भी है ना, और कंपाउंड भी है। तो भाई तो अगर नीट में क्वेश्चन में आया तो क्या मार्क करेंगे? तो भाई हम कंपाउंड मार्क करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में ना ये लिखा हुआ है पूरा। मतलब जो था उसमें सिंपल वाले के लिए उन्होंने लिखा हुआ था कि वो डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, ये पूरी लिखा हुआ था कि पैंक्रियाटिक डक्ट्स प्रेजेंट है। वो मैम ने बता दिया कि पैंक्रियाटिक है, लेकिन भाई जो एनसीईआरटी है ना उसमें लिखा हुआ है कि पैंक्रियाटिक डक्ट्स कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। तो इसलिए भाई कंपाउंड करेंगे, ठीक है भाई। एनसीईआरटी भगवान है भाई हमारा, समझ लो भाई। सेल जंक्शंस क्या होते हैं भाई? दीज आर स्ट्रक्चरल फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन सेल्स। ये कनेक्शन होते हैं भाई, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू हैज मैक्सिमम सेल जंक्शन, मतलब सेल जंक्शन ये नहीं बस एपिथेलियल टिश्यू में है, लेकिन भाई एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू सब में है भाई, ठीक है, सब में है, ठीक है भाई। तो सेल जंक्शन, लेकिन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो है वो एपिथेलियल टिश्यू में है। तो सेल जंक्शन हो गए, टाइट होता है, अधेरिंग होता है, गैप होता है। अभी समझते हैं, ये नाम होगा, हम पढ़ते हैं। तो टाइट जंक्शन जो है प्रिवेंट्स लीकेज अक्रॉस द टिश्यू, लीकेज अक्रॉस द टिश्यू प्रिवेंट करता है। जैसे मान लो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये टाइट जंक्शन है, यहाँ पे मान लो ये कुछ सब्सटेंसेस है ना। तो ये देखो, ये पास करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पास नहीं कर पा रहे हैं। तो सब्सटेंसेस कैन नॉट पास क्रॉस द टाइट जंक्शन। ये टाइट जंक्शन प्रिवेंट्स लीकेज, ठीक है, लीकेज नहीं हो रही है। बीएम जो बेसमेंट लेयर है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, वही जो एग्जांपल हो गया ब्लड और टेस्टिस का बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर, ये अतिरिक्त ज्ञान है, अभी जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। गैप जंक्शन जो है ये कंटेंट द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल्स एंड by transport of ion, small molecules and sometimes even bigger molecules they can communicate। तो भाई इसलिए गैप जंक्शन को भाई कम्युनिकेशन जंक्शन भी बोला जाता है। भाई देखो, अब जैसे दो सेल है, ठीक है, तो ये जो है ये लाल ये गैप जंक्शन हो गया। तो भाई जो साइटोप्लाज्म है एक तरह से इनका कनेक्टेड है, देखो। और भाई इसके थ्रू भाई आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, बिगर मॉलिक्यूल्स ये जो है ट्रैवल कर सकते हैं। तो एक तरह से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं ना एक दूसरे से। अब भाई हम तो कम्युनिकेट बोल के कर लेते हैं, अब ये भाई ये तो बोल नहीं सकते ना भाई जो सेल सही है तो बोल नहीं सकते, तो ये इनका कम्युनिकेशन ऐसे ही होता है भाई, ठीक है। एग्जांपल स्मूथ मसल्स हो गया, ठीक है, स्मूथ मसल्स हो गया एग्जांपल। अधेयरिंग जंक्शंस हेल्प्स इन सीमेंटिंग बिटवीन सेल्स, ठीक है भाई। सीमेंटिंग बिटवीन सेल्स के लिए हेल्प करते हैं भाई, अधेयर करते हैं। अधेयर मतलब क्या हो गया? एक तरह से भाई बोलते हैं ना, जैसे कि क्लास को अधेयर करो भाई, टीचर्स बहुत बोलते हैं ना कि भाई अधेयर टू क्लास, अधेयर टू साइलेंस वगैरह, मतलब टिके रहो, है ना, ऐसा कुछ है ना। तो एक तरह से अधेयर करते हैं, मतलब पकड़ के रखते हैं एक तरह से, ठीक है भाई, पकड़ के रखते हैं, ऐसे बना हुआ है, मतलब पकड़ के रखा है भाई। तो कार्डियक सेल हो एग्जाम्पल, इंटरकैलेटेड डिस्क, कोई इंटरकैलेटेड डिस्क में गैप और अधेयरिंग दोनों होते हैं, एक जैसे कार्डियक मसल हो गया एग्जाम्पल, ठीक है भाई। अब भाई इतनी देर से हम एपिथेलियल टिश्यू पढ़ रहे थे, 4 प्रकार के टिश्यू बताए थे, एपिथेलियल, मसल, न्यूरल और कनेक्टिव, है ना। तभी हमने एपिथेलियल टिश्यू भाई सिंपल और कंपाउंड दोनों कर लिया है। सिंपल में हमने पढ़ा था स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, है ना, ये सब कर लिया हमने। अब भाई कनेक्टिव टिश्यू पे आया है, एपिथेलियल खत्म हो गया, कनेक्टिव टिश्यू पे आया है। तो भाई जो कनेक्टिव टिश्यू की ओरिजिन जो है मेसोडर्मल है, हमने बताया था ना, वो डर्म्स वगैरह जर्मलर बताया था। तो ये वैसे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इसे मेसोडर्मल होता है कनेक्टिव टिश्यू। और भाई ये मोस्ट अबंडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है भाई, मतलब अब हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा अबंडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसका बेसिक फंक्शन जो है सपोर्ट और लिंकेज है, सपोर्ट और लिंकेज के लिए भाई फंक्शन है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट्स जो है, कंपोनेंट्स की हम बात करें तो मैट्रिक्स और सेल्स। तो मैट्रिक्स मतलब हो गया, मैट्रिक्स मतलब वही हो गया मैट्रिक्स, ठीक है। तो ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स। अब मैट्रिक्स में ग्राउंड सब्सटेंस होता है, फाइबर्स होता है। और जो मैट्रिक्स है ना, लार्ज अमाउंट है, मतलब जैसे एपिथेलियल टिश्यू वगैरह ना, उससे कंपेयरिंग में यहाँ पे जो मैट्रिक्स था वो लार्ज अमाउंट में होता है। तो जो है ग्राउंड सब्सटेंस जो है ना, ये बना है म्यूकोपॉलीसैकेराइड प्लस ग्लाइकोप्रोटीन से, एक तरह से एक शुगर टाइप ऑफ हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है। तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन से जो है ग्राउंड स्ट्रक्चर बना है मैट्रिक्स का। फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, कोलाजन और एलास्टिक। अभी ना ये सब हम नाम बता रहे हैं, ये सब अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। सेल्स जो हैं, कंपोनेंट्स जो है कनेक्टिव टिश्यू के, सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, ये सब हम अभी आगे पढ़ेंगे। ये हमने बस नाम बता दिया, कोलाजन, एलास्टिक और ये सब नाम बता दिया, ठीक है। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। अब अगर हम कनेक्टिव टिश्यू को देखें तो ये 3 प्रकार में डिवाइड हो सकता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, है ना। लूज कनेक्टिव टिश्यू मतलब
अभी मतलब छोड़ो, ठीक है। अभी रुको, अभी आगे पढ़ेंगे हमें ना। लूज कनेक्टिव टिश्यू के दो पार्ट हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस इरेगुलर, ठीक है। और स्पेशलाइज के भाई स्केलेटल और फ्लूइड। अब स्केलेटल में भाई कार्टिलेज और बोन्स, और फ्लूइड में भाई ब्लड और लिम्फ। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ते हैं, चलो अब लूज पे पहुंच गए हम। लूज, अच्छा इतनी है। लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो भाई लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या है? सेल्स इन फाइबर्स आर लूजली एग्रीगेटेड इन सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। तो भाई लूज मतलब एक नाम से पता चल रहा है भाई, लूजली जो है एग्रीगेटेड है। एग्रीगेटेड मतलब एक तरह से पड़े हुए हैं, एक तरह से लूजली भाई पड़े हुए हैं इन द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है। एग्रीगेटेड मतलब बने हैं एक तरह से, मतलब एग्रीगेटेड का मतलब मैं समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊँ मैं, मतलब एक तरह से लूजली है भाई, लूजली है इन द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स में लूजली है। और भाई इसमें जो है मैट्रिक्स मोर है भाई, अगर हम इनसे कंपेयर करें डेंस वगैरह से, इसमें भाई जो मैट्रिक्स है वो मोर है लूज का। और भाई अब ये हम पहला पढ़ने वाले थे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भाई, एरियोली का मतलब होता है स्पेस, और ये तो बस इतना बड़ा है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर का मतलब स्पेस, ठीक है। अभी हम बस आज का लेक्चर खत्म होता है भाई, बस इतना ही था। अभी हम आगे बढ़ेंगे, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अच्छा तुमने देखा, देखो मेरी थोड़ी टेबल सी चेंज से हुई है यार, ठीक है। टेबल लाइक देख रहे तुम्हें, बढ़िया ना। लेकिन मतलब अगर तुम्हें टेबल के उससे बैकग्राउंड से पता चल रहा हो, पहले मैं भाई बेड पे पढ़ के, मतलब बेड पे ना चौंकी लगा के पढ़ता था, चौकी या चौंकी जो भी बोलते हैं मतलब, है ना। और भाई अब मैं थोड़ा, मम्मी लाइक टेबल और वो दे दी है टेबल चेयर, तो इसमें थोड़ी टेबल चेयर चेंज हो गई है भाई। बस तो छोटा सा अपडेट भाई। चलो बाय 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 बाय, अगले लेक्चर में मिलते हैं, रिवीजन में मिलते हैं, अगले रिवीजन में। बाय बाय।